डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इस वर्ष 28 मार्च को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई परीक्षा देकर बाहर निकले कक्षा 10 के बच्चे के चेहरे प्रसन्नता और तनाव मुक्ति से खिले दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर देश भर में कोहराम मच गया। परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। कुल मिलाकर 28 लाख बच्चों को पुनः परीक्षा देने की घोषणा के बाद हताशा, आक्रोश तथा व्यवस्था पर अपनी अकर्मण्यता से ठगे जाने को भाव परिवारों, बालकों तथा बच्चों के चेहरों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसके लगभग 2 महीने पहले से भर्ती प्रक्रिया परीक्षाओं में धांधली को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ। कुल मिलाकर परीक्षा लेने वाली संस्थानों में सब कुछ सही, व्यवस्थित तथा उपेक्षित ढंग से नहीं चल रहा है और उनकी साख कम होती जा रही है। इसका खामियाजा देश की भावी पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। स्वार्थी तत्वों, मसलन राजनेता, व्यापारी तथा माफिया के लिए शिक्षा मुनाफा कमाने का सबसे माकूल जरिया बन गई है। जब चारों ओर प्रभावशाली लोग व्यवस्था में छेद करने में पूरे मनोयोग से लगे हुए हों, तब संस्थागत कर्मचारियों से ही हर प्रकार की ईमानदारी की अपेक्षा करना कितना तर्कसंगत होगा। राजनीतिक किस कदर शिक्षा व्यवस्था को चौपट करती है, इसका ताजा उदाहरण कर्नाटक की हालिया राजनीति में दिखता है। वहां लिंगायत समाज को अलग धर्म यानी अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिलने पर उनके द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 30 के प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें अपने शिक्षा संस्थान स्थापित करने तथा प्रबंधन के निर्बाध अधिकार भी प्राप्त हो जाएंगे। यह अलग तथ्य है कि इन प्रावधानों का अल्पसंख्यक समुदाय के हित में उपयोग उतना नहीं हुआ है जितना नियमों से बचने के लिए दुरुपयोग हुआ है। इसमें अहित तो बच्चों यानी भारत के भावी कर्णधारों का ही होगा। पैराग्राफ चेंज। कोई भी राष्ट्र अपने बच्चों की देखभाल कैसे करता है, यह विकास और प्रगति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का मापदंड बनता है। सीबीएसई प्रकरण के विश्लेषण की महती आवश्यकता सभी स्वीकार करते हैं, मगर साथ यह जानना भी जरूरी है कि इसको मात्र एक दुर्घटना मानकर समाधान नहीं निकाला जा सकता है। शिक्षा व्यवस्था में आपराधिक तत्वों तथा माफियाओं का सेध लगाना पहली बार नहीं हो रहा है। प्रश्न पत्र चाहे वे स्कूलों, विश्वविद्यालयों के हो या नौकरी की भर्ती परीक्षाओं के, पिछले 10-15 वर्षों से लगातार लीक होते रहे हैं। संस्थाएं इनसे सबक क्यों नहीं लेती है? क्या व्यापाम या बिहार बोर्ड के वैशाली दृश्यों के बाद सीबीएसई को सतर्क नहीं हो जाना चाहिए था? इस वर्ष ही सीबीएसई आगे के पर्चे सीधे परीक्षा केंद्र पर भेजेगी, वहीं वे प्रिंट होंगे और उनके समय से पहले पैकेट खोल लिए जाने की कोई आशंका बचेगी ही नहीं। यह सही कदम है, मगर इससे यह प्रश्न भी निकलता है कि इतनी प्रतिष्ठित संस्था आधुनिक संचार तकनीकी का उपयोग करने में इतनी शिथिल क्यों रही? जो देश की भावी पीढ़ी को तैयार करते हैं, उन्हें भविष्य
दृष्टि का धनी तो होना ही होगा, जो वर्तमान की व्याख्या कर भविष्य में झांक सके। वहीं शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं को नेतृत्व दे सकते हैं। पैराग्राफ 6, सरकारों को अपनी यह समझ बढ़ानी पड़ेगी कि नौकरशाही नेतृत्व अकादमिक नेतृत्व नहीं प्रदान कर सकता है। उसका अपना महत्व है, मगर शीर्ष स्तर पर उसका काम केवल अकादमिक नेतृत्व की परख और विचारों के क्रियान्वयन तक ही सीमित हो सकता है। वर्ष 1965 के आसपास के 5-10 वर्षों की स्थिति का जायजा लिया जाए तो स्पष्ट दिखाई देगा कि लगभग सभी स्कूल बोर्ड्स के अध्यक्ष अकादमिक लोग ही होते थे। समाप्त।